यानी कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का। इसका अधिनियम संख्या क्या है, एक्ट नंबर क्या है, यानी एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। एक्ट नंबर क्या है इसका 1, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का एक्ट नंबर है 1 2003 का। ठीक है, यानी कि एक्ट क्या है ये 2001 का, लेकिन 2003 में इसका एक्ट नंबर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो 1 अप्रैल 2003 की है। कमेंसमेंट यानी कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कब आया था, कब बना था, तो ये 2003 में पारित किया गया था 1 अप्रैल 2003 में। 1 अप्रैल को एक और एक्ट हमारा तैयार हुआ था, सीआरपीसी। सीआरपीसी भी हमारा 1 अप्रैल 1974 को तैयार हो गया था, और ये है 1 अप्रैल 2003 को, यानी 1 अप्रैल 2003 को हमारा ये एक्ट बनके तैयार हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, यानी कि एक राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है जो कि एक माइनर एक्ट है, लोकल एक्ट है, यानी हर स्टेट का अपने एक एक्ट होता है। तो राजस्थान का जो एक्ट है वो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, तो इसमें टोटल चैप्टर्स दिए गए 7। टोटल चैप्टर्स कितने दिए गए, अध्याय कितने हैं इसमें 7। और अगर इसके सेक्शंस की बात की जाती है, टोटल सेक्शंस में दिए गए 32, यानी कि इसमें टोटल धाराएं जो है वो 32 है, 32 है, यानी टोटल चैप्टर्स इसमें 7 है। 7 चैप्टर्स को से 32 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसमें स्केड्यूल्स दी गई है, अनुसूचियां, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ABCD में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें इसके एक्सटेंट की, तो क्या ये वॉल ऑफ इंडिया में है? नहीं। कहाँ अप्लाई होता है? वॉल ऑफ राजस्थान, ये संपूर्ण राजस्थान पे ये अप्लाई होता है, इंडिया पे नहीं, राजस्थान पे, क्योंकि राजस्थान का एक्ट है, लोकल एक्ट है ना, तो इसलिए वॉल ऑफ राजस्थान पे नहीं, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, जिसका एक्ट नंबर है 1 2003 का। टोटल चैप्टर्स कितने इसमें 7। टोटल सेक्शंस इसमें कितने हैं 32, और 4 स्केड्यूल दी गई है, अनुसूचियां दी गई है। कमेंसमेंट कब हुआ इसका 1 अप्रैल 2003 को, एक्सटेंट वॉल ऑफ राजस्थान में। अब हम इसके चैप्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे ओनली मैं आज चैप्टरलाइजेशन करवा रही हूँ, देन इसके बाद आने वाली वीडियोस में एक एक चैप्टर्स को हम डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे चैप्टर है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, यानी कि मोस्टली एक्ट में सभी में जो हमारा पहला चैप्टर था, फर्स्ट जो अध्याय है वो क्या होता है प्रीलिमिनरी, इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताना कि मैं कौन हूँ, कहाँ अप्लाई होता हूँ, कहाँ नहीं आता हूँ, कब कमेंसमेंट डेट है, तो ये सारी बातें जिसमें वो खुद के बारे में बताता है, वो कहाँ दिया गया है चैप्टर 1 में, यानी प्रीलिमिनरी में। ठीक है, मोस्टली एक्ट जो भी होंगे उसमें सब में ये पहला ही चैप्टर प्रीलिमिनरी का ही होगा, प्रारंभिक होगा, इंट्रोडक्शन ही होगा, जिसमें वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है। जिसमें दिए गए सेक्शन 1 to 5, 1 to 5 सेक्शन जो है ये हमारे प्री पॉइंट रूप से एग्जाम में आएंगे, यानी कि प्री वाले एग्जाम में यहाँ से जो सेक्शन 1 to 5 है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देन अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 क्या कहता है, रीजन ऑफ रेंट, किराए का पुनरीक्षण। क्या कहता है हमारा ये रीजन ऑफ रेंट, यानी किराए का पुनरीक्षण। यहाँ पे पुनरीक्षण की बात की जा रही है, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन दिए गए, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, धारा 6 और धारा 7। ये दोनों ही जो है हमारे जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आया है, और अब भी आने की पूरी पूरी संभावना है। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे हर बार एग्जाम में आते हैं रिविजन ऑफ रेंट से, किराए के पुनरीक्षण में। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 क्या कहता है, हमारी टेनेंसी की बात कर रहा है, ये हमारी किराएदारी की बात करता है। किराएदारी जो दी गई है सेक्शन 8 to 10, यहाँ से भी हमारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन 8 to 10, यानी धारा 8 से 10 में हमारे जो है मेंस क्वेश्चन बनते हैं, टेनेंसी किराएदारी की बात करता है। अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयरऑफ, यानी अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। यहाँ पे उसके प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया की बात की जा रही है, प्रोसेस की बात की जा रही है। सेक्शन 11 to 12, यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। दोनों ही सेक्शन हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, 11 से 12 के जो भी जो सेक्शन है इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिविलेज प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड एक्टिव अपील एंड एजुकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और वैध दखल की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन। अपील और निष्पादन की यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 13 से सेक्शन 22, यानी धारा 13 से धारा 22 तक के इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। अब बात करें हम सेक्शन 5A की, यानी कि यहाँ तक तो हमारा 2001 में तैयार हो गया था, 2003 में, लेकिन इसमें क्या हुआ हमारा जो है 2017 के अमेंडमेंट के बाद
इसे कब लागू किया गया है? 2017 के अमेंडमेंट के बाद, यानी 2017 में फिर से संशोधन किया गया, जिसमें हमारा 5A और 5B दो चैप्टर्स और इसमें ऐड किए गए थे। 5A क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। यहाँ रेंट अथॉरिटी की बात की जा रही है। जो 5A है इसमें रेंट अथॉरिटी की बात की जा रही है। टेनेंसी एग्रीमेंट्स एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी, ठीक है, यानी किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी करार और किराएदारी की काल अवधि की बात की गई है। क्या 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 गया? करार के बारे में बात की गई है, नियुक्ति के बारे में और काल अवधि के बारे में बात की गई है। कहां से कहां तक? सेक्शन 22A से सेक्शन 22C तक। यहाँ पे जब भी कोई हमारा नया चैप्टर ऐड किया जाता है तो उसे दूसरी नंबरिंग ना मिलकर उसे उसी चैप्टर को ABCD में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि 5 चैप्टर के बाद अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, तो और नंबरिंग देने की बजाय इसे 5A 5B में इसे डिवाइड कर दिया गया है। देन अगर बात करते हैं 5B की, तो 5B कहा गया है रिविजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्क्यूमस्टेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, या सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जा रही है। डिपॉजिट ऑफ रेंट सर्टेन ETC, यानी कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति निक्षेप किराए का जमा करार। प्रतिभूति निक्षेप और जमा करार के बारे में बात की गई है सेक्शन 22D से सेक्शन 22G तक। अब आता है हमारा सेक्शन चैप्टर 6, यानी कि पहला चैप्टर हमारे किसकी बात कर रहा है? प्रारंभिक प्रीलिमिनरी की, जिसमें सेक्शन 1 to 5 है। सेक्शन चैप्टर 2 क्या कहता है? हमारे रिविजन की बात कर रहा है, यानी पुनरीक्षण की, जिसमें सेक्शन 6 और 7 है, ठीक है। पहला चैप्टर 1 to 5, दूसरा चैप्टर रिविजन ऑफ रेंट, यानी कि किराए का पुनरीक्षण की बात कर रहा है, तो सेक्शन 6 to 7। तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो किराएदारी की बात कर रहा है, टेनेंसी की बात कर रहा है, जिसमें चैप्टर 8 to 10 दिए गए हैं। पहला चैप्टर 1 to 5, 6, 6, 7, और फिर उसके बाद आता है 8 to 10। थर्ड चैप्टर आता है हमारा 8 to 10, ठीक है। ये दोनों ही चैप्टर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से मेंस में क्वेश्चन जरूर आता है। देन अगर हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, तो यानी अब बेदखली की बात की जा रही है और उसकी प्रक्रिया की, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 11 to 12। सेक्शन 5 कहता है हमारे निष्पादन प्रक्रिया और अपील निष्पादन की बात की जा रही है, जो 13 से 22 है। यहाँ पे 13 से 22 सेक्शंस है, जो सारी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2017 में। 2017 में अमेंडमेंट के बाद चैप्टर 5A 5B को इस पे डिवाइड किया गया है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाती है, रेंट अथॉरिटी की और सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर 6, अमेनिटीज, यानी सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं कि आपको कोई रेंट पे मिल रहा है तो उस पर क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसकी यहाँ पे बात की गई है। देन आता है हमारा प्रक्रिया लास्ट, जिसमें 25 से 32 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 25 से सेक्शन 32 तक आते हैं। अब आती है स्केड्यूल्स, जो अनुसूची है, इससे ABCD में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार हमारा ये 7 चैप्टर और 32 सेक्शंस का ये हमारा एक्ट है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आने वाली वीडियोस में हम इसमें एक एक चैप्टर को डिटेल से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।